हाय दोस्तों, ज़्यादातर थंबनेल देख के ज़्यादातर लोग को पता चल गया है आज की टॉपिक क्या है, किस बारे में हम वीडियो बना रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव पेड़ जो एक मूवी आई थी हाल ही पुष्पा जो इस मूवी को लोग देख के ज़्यादा समझ गए कि सबसे महंगा पेड़ क्या है। जो सबसे महंगा पेड़ है इस दुनिया में, वो उनमें से एक पेड़ हमारे भारत में भी होता है। यूँ तो ये जो पेड़ का जो पीसीस है ये करीब 16 प्रकार की पाई जाती है पूरी दुनिया में, पर केवल जो सबसे कीमती जो पीसीस है वो हमारे इंडिया में मिलती है। वो हमारे इंडिया में 2 ही स्टेट में मिलता है। वो 2 स्टेट कौन कौन से हैं? एक तमिल, एक आंध्र प्रदेश। वो भी इन दोनों में एरिया में, ज़्यादातर एरिया में नहीं, वो भी 4 डिस्ट्रिक्ट में, जैसे समझ सकते हैं चित्तौड़, कन्नौर, इन एरिया में ये ज़्यादातर मिलता है। वो भी सीसाचल के पहाड़ियों में ये मिलता है। 2 लाख हेक्टेयर में फैला ये पूरा एरिया में ये पेड़ देखा जा सकता है। ये पेड़ क्या है? ये पेड़ है पेंट्रियामा सेंट्रनम, जिसके वैज्ञानिक नाम है। ये पेड़ ज़्यादातर एक ही देसी नाम से जाना जाता है, वो है लाल चंदन। लाल चंदन क्या है? ये पेड़ बनने में करीब 30 साल का समय लगता है जंगली प्रोसेस में। अगर इसे सही प्रोसेस से उगाया जाए तो 15 साल में भी बन के रेडी हो सकता है। इस पेड़ की इतनी डिमांड क्यों होती है? ये पेड़ करीब हाइट में 33 फुट सबसे ज़्यादा होती है। अगर नॉर्मल में बात किया जाए तो 26 फीट भी होता है। इस पेड़ की डिमांड की बात किया जाए, इससे बहुत लग्जरी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनता है। उसके अलावा फर्नीचर भी इससे बनाया जा सकता है। उसके अलावा जो सबसे इसमें महंगी चीज़ बनती है वो है आयुर्वेदिक दवा बनती है, जो पूरी दुनिया में डिमांड में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा डिमांडेड में कहाँ है? ये कौन कौन से देश में जाता है? सबसे ज़्यादा डिमांड में जाता है ऑस्ट्रेलिया, यूएई, कोरिया, जापान, मलेशिया। एवं सबसे जो हाईएस्ट डिमांड है वो है चाइना में। चाइना में इसकी डिमांड इस प्रकार से समझ सकते हैं दोस्तों कि 14वीं शताब्दी में एक मीन सल्तनत नामक एक साम्राज्य था चाइना में। वहाँ के राजाओं को भारतीय चंदन इतना ज़्यादा पसंद आया था, लाल चंदन, कि वहाँ के एक म्यूज़ियम बना दिया उन्होंने आज। इसीलिए उसके अलावा भी चाइना में जो आयुर्वेदिक दवा यूज़ होती है, जो कह सकते हैं वहाँ के लड़कियाँ यूज़ करती है जो आयुर्वेदिक दवा, उन दवाओं में इसे काफ़ी ज़्यादा मिक्स किया जाता है डस्ट करके। अगर इस डस्ट को आप अपने चेहरे पे रोज़ लगाएंगे तो जैसे एक्जिमा, सूजन, जो स्किन डिजीज़ होती है, ये आपके शरीर में बिल्कुल भी नहीं होगा। इससे थोड़ा कपूर भी मिला सकते हैं तो इससे और बेहतर काम किया जा सकता है। इसकी अवैध स्मगलिंग की वजह से भारत सरकार काफ़ी परेशानी में है, इसलिए एक टास्क फोर्स बैठाया है। 2021 की रिपोर्ट माने तो 20,000 करोड़ पिछले साल स्मगलिंग हुआ था और करीब 150 लोग पकड़े गए थे। इसके स्मगलिंग करके अगर पकड़े गए तो करीब 11 साल का जेल होगा आपको। इसकी जो कई परंपराओं में भी इसे यूज़ होता है। जैसे जापानी परंपराओं में एक परंपरा है, वहाँ की अगर लड़की और लड़के में शादी हो रही तो लड़की को एक गिफ्ट देना पड़ता है। वो इंडिया में मिलने वाला लाल चंदन की पेड़ से ही बनाया जाता है। इसी प्रकार से इसकी डिमांड आज से नहीं, कई हज़ारों साल से इसकी डिमांड हो रही है विदेशों में, खास करके चाइना में तो हो ही रही है। चाइना कई बार कोशिश करता है हमारे देश से स्मगलिंग करने के लिए। कई बार स्मगलर को अच्छे रकम दे के हमारे देश में भेजता है। उसकी अच्छी सी एक नज़र है हमारे लाल चंदन के पेड़ में। और लाल चंदन के पेड़ में जो सफ़ेद चंदन की तरह खुशबू नहीं होता है इसमें, पर इसमें बहुत अच्छी दवाएं बन सकती हैं। जो मैंने पहले बताया, आयुर्वेदिक दवा तो इसमें ऐसे बन सकता है कि सोच भी नहीं सकते हैं आप लोग। इसके अलावा हमारे देश में इसकी कैसे उपयोग होती है? हमारे देश में ज़्यादातर ये पूजा पाठ में यूज़ होती है। ऐसे भी हमारे देश में भी मेडिकल साइंस में, आयुर्वेदिक साइंस में इसकी काफ़ी अच्छी उपयोगिता है। अगर इसे आप रोज़ अपने चेहरे पे लगाएंगे तो स्किन डिजीज़ ना के बराबर हो जाएगी और आपके शरीर में ले जाएगी। इस पेड़ की आप इस प्रकार से समझ सकते हैं बनने में इतना समय क्यों लगता है, क्योंकि इसकी बॉन्ड डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि पानी में नहीं तैरता, पानी के नीचे बहुत जल्दी ही फ्लोर करके चला जाता है नीचे। तो ये थी इस पेड़ के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूँगा मैं। जय हिंद।